welcome to my YouTube channels. How are you? I hope all of you are better than. चले हम लोग देखिए मैथमेटिक्स की क्लास चल रहे हैं लेकर के चल रहे हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिशन्स में और जनरली आपको 9 to 12 और जूनियर क्लास में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसा कि हमने लेसन आज चूज किया है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेशन में, कोई भी मतलब व्यवसाय में, हर चीज़ में आपको परसेंटेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरुआत से लेकर के बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो पे। आई होप आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। परसेंटेज का मतलब होता है क्या? परसेंटेज का मतलब होता है, देखिए, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 1/100। प्रति 100 मतलब 100 पर 1, ठीक है। उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। इसको सिंबल के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख दिए 10%, ठीक है। इसका मतलब 10% का मतलब 1/100, दैट मीन्स 1/10, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये समझ सकते हैं कि अगर परसेंटेज लिखा गया तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न। जैसे हमने 20% लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 20% का मतलब 1/100, कैंसिल कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1/5, ठीक। और इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलें, उल्टा भी इसका कर सकते हैं। भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलें, जैसे कि मान लेते हैं 2/5 लिखा गया, ठीक। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा 40%, ठीक है। तो परसेंटेज को कैलकुलेशन में अब जैसे उसको हम भाग दे देंगे, दशमलव हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज करने के लिए आता है। एक चीज़ देखिए, बहुत हम लोग जनरली सभी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन में, सपोज दैट आपने किसी एग्जामिनेशन में 423 नंबर पाया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राप्तांक। कितने में, मान लेते हैं पूर्णांक जो था हमारा, सपोज 600 था। आपने एग्जामिनेशन दिया, उसमें 600 में से 423 अंक पाए, कितना परसेंटेज हो गया बहुत से लोग निकालने में, बहुत से बच्चों से पूछ दिया जाता जनरली, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ नहीं करना होता है, केवल प्राप्तांक बटे पूर्णांक मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 742 725 70.5% हमने प्राप्त किया, ठीक है। तो देखिए, कॉम्पिटिशन्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चन पे बहुत ही बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 100 to 100 इस टाइप का आपको हमने 5 तो ट्रिक बताया। आपको चैलेंज करते हैं 5 में से कम आपको हर एग्जामिनेशन में 3 या 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग। बहुत ही बेस्ट ट्रिक को हमने इसमें से चूज किया है। वैसे बहुत से लोग आप बताते हैं, लेकिन इससे हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी संख्या को जैसे गुणा की वजह y से भाग दे दिया है, जैसे क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि किसी लड़के को बोला गया कि 10 से गुणा करने के लिए, बट उसने कैलकुलेशन में 10 से गुणा के बजाय 10 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो उसका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, क्या होगा, 10 से गुणा किया, जहाँ पे 10 से भाग दे दिया, ठीक है। तो कितना उससे त्रुटि होगी, ये हमारा होगा उससे 99% त्रुटि हो गया। 100 में से हो जाएगा 99%। क्वेश्चन क्या था, किसी लड़के को 10 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वह गुणा के बजाय 10 से भाग दे दिया, तो कितना त्रुटि होगा, नॉर्मल सा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग राइट कीजिएगा, उसको लिखिएगा। यदि ए बी से x% अधिक है, ठीक है। मान लीजिए जो कोई भी राशि है, जैसे 20 जो है, ठीक है, 15 से 5% अधिक है, कितना, 5% अधिक है। तो बताइए 15 जो है 20 से कितने परसेंटेज कम है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, 5/5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा हमारा 25, कट जाएगा 20% ही कम होगा, ठीक है। ये जो ट्रिक होगा आप उसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यदि किसी राशि में a% की वृद्धि और b% की कमी की जाए,
तो कितना बढ़ेगा ना, बोल दोनों होता है क्वेश्चन, ए परसेंटेज की वृद्धि की जाए फिर बी परसेंटेज की वृद्धि कर दी जाए तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। और जहाँ पे कमी की बात आती है, इतने परसेंटेज कमी होता है, जहाँ पे कमी आएगा वहाँ पे हमने माइनस का साइन यूज कर लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले किसी राशि में 20% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बाद में 10% की कमी हो गया, तो कितना वृद्धि या कमी होगा उसे हमें निकालना। बिल्कुल इसी में रख लेते हैं 20 - 10, 20 × 10/100। देखिए हो जाएगा 10, इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा -2, यानी हो जाएगा 8%। 8% इसकी कमी होगा। ठीक है, राशि को कितना बढ़ाया जाए कि x% कमी करने पर भी y% की वृद्धि हमें हो। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी मतलब कोई भी मात्रा, चीनी उनी कुछ भी है, उसको उसकी राशि को हमें कितना कम करके दिखाया जाए कि फिर भी वृद्धि हो। जैसे क्या करते हैं कि दुकानदार लोग अपना दिखाने के लिए इसमें इतना % की छूट है, उसके बावजूद भी वो पैसे उसमें कमाते हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए किसी राशि को 10% की कमी करने के बाद भी उनको 5% की अगर वृद्धि हमें फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना होता है, 10 + 5/100 - 5 × 100। ठीक है, ये जो होगा हमारा उतना वृद्धि उसको फिर ही मिलेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत ₹1 प्रति किग्रा से बढ़कर के ₹20 प्रति किग्रा हो जाए, जैसे क्या अभी हम जैसे कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, मान लेते हैं हम जो तेल है वह ₹100 पर किग्रा मिल रहा था, अब उसकी वृद्धि होकर के ₹160 पर किग्रा हो गया, तो हमें कितना खपत कम किया जाए, तेल की मात्रा क्या करेंगे, अब कम खाएंगे ना, तो कितना कम किया जाए कि हमारे जो हमारे मतलब महीने का खर्च है उसमें कोई भी परिवर्तन न आए। ठीक है, जैसे पहले कितना था, ₹100 था, बाद में हो गया ₹160 पर किग्रा हो गया, तो कितना हमें कमी करना चाहिए, देख लीजिए 160 - 100 बटे 160 × 100। ठीक है, 60 अपन लगभग 3% नियर अबाउट हमें कुछ कमी कर लेना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।